आज मेरे घर मेरी फ्रेंड आई तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे तुम शोरबे वाले सालन की कोई सी भी रेसिपी बनाकर दिखाओ, वो भी दिल्ली स्टाइल में। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे डिश बताओ मैं क्या बनाऊँ। तो उसने कहा बस कोई सा भी शोरबे वाला सालन हो जिसमें प्याज तैरते हुए नज़र ना आए, क्योंकि मैं जब भी कोई शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो मुझसे क्या है, प्याज तैरते हुए नज़र आती, टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने व्यूवर के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ जो कि आप लोगों के सहरी में भी काम आने वाली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे गोश्त का बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दिखने में इतने मज़ेदार है, तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा। आप इसको जब सहरी में गर्मा गर्म पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो यकीन करें आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर देते हैं आज का मज़ेदार सा खाना। तो सबसे पहले पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए, एक बड़ी इलायची ले ली, तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हमने क्या करना है, ऑयल में क्रैकल कर लेना है, यानी थोड़ा सा हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि ऑयल में इनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है। तो प्याज मैंने यहाँ पर 2 अदद ली है, जिनको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो कितना फ्राई करेंगे यहाँ पर हम प्याज को, यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो चले हम यहाँ पर प्याज के गोल्डन कलर आने तक आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं और मेरी सहेली की गपशप के साथ ही यहाँ पर प्याज कलर जो है गोल्डन होने की तरफ आने लग गया। तो जैसे ही प्याज का कलर हमारी गोल्डन होने की तरफ आया तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। ज़रा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी क्वान्टिटी में शामिल किया करें, इससे आपके सालन में बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनको अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत मज़ेदार सालन बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने जैसे लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने फ्राई किया यानी भुनाई करी, उसका कच्चापन दूर किया, तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है मीट। तो ये मैंने गोश्त जो लिया है, ये मैंने जो है बीफ का गोश्त लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है। आपको पता है कि मैं जब भी ये शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हड्डी वाला गोश्त जो इस्तेमाल करूँ, यानी ये बोनलेस इसकी बोटियाँ होती हैं और इसमें हड्डियाँ शामिल होती हैं। क्योंकि आपके शोरबे में जब इन हड्डियों का अर्क, इन हड्डियों का जूसेस निकलता है ना, तो शोरबा बहुत ही टेस्टी हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है। अगर कभी आप लोगों ने हड्डी वाले गोश्त से शोरबे वाला सालन नहीं बनाया तो एक बार मेरे कहने से आप हड्डी वाले गोश्त से शोरबे वाला सालन ज़रूर बनाइएगा। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा आपके शोरबे में। अच्छा जी, यहाँ पर हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं, यानी गोश्त का कलर चेंज होने तक हमने यहाँ पर गोश्त को अच्छे से भुनाई कर लेनी, ताकि गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है, जो अपनी एक मखसूस बू होती है, वो दूर हो जाती है जब हम लहसुन अदरक के पेस्ट में और गरम मसालों में गोश्त की भुनाई करते हैं। तो देखिए आप, गोश्त का कलर हमारे भुनाई करने से चेंज होता जा रहा है, पिंक से वाइट होने की तरफ हमारा गोश्त जो आता जा रहा है। चलिए, जैसे ही हमारी गोश्त की भुनाई हुई ना, तो यहाँ पर हमने स्पाइस डालने स्टार्ट किए। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है हल्दी शामिल करी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। अब इन तमाम स्पाइस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें स्पाइस और ऐड करने हैं मज़ीद ना। तो अब हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा से मिक्स कर ली जो हमने स्पाइस डाले थे। अब हम यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो है हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्चें शामिल कर ली हैं। इससे आपके सालन का कलर बड़ा अच्छा आता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है गोश्त में। इससे क्या होगा, एक तो आपके भुनाई करने से क्या होगा, मसालों का कच्चापन दूर होगा, दूसरा आपके गोश्त में इन मसालों का टेस्ट, इन मसालों का फ्लेवर बोटियों के गोश्त के अंदर तक जाएगा, तो बहुत मज़े का रहेगा। यानी जब आप गोश्त तोड़ेंगे तो आपको अंदर मसालों और नमक की जो है वो जायका आएगा। अच्छा जी, अच्छे से हम यहाँ पर भुनाई करते जा रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया दही। तो तकरीबन दही मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अच्छा, दही आप लोग अपने इस तरह शामिल क्या करें कि आपको पता है आपके एरिया में किस तरह का दही आता है, उस हिसाब से आप लोग शामिल क्या करें। जैसे मेरे एरिया में मीठा दही मुझे मिलता है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा शामिल करती हूँ। आपके एरिया में जैसे खट्टा आता हो तो आप थोड़ा कम शामिल कर लिया करें, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर हम दही की अच्छे से यहाँ पर भुनाई करते जा रहे हैं मसाले के अच्छे तरीके
से। अच्छा देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मसाले की भुनाई हो गई? वो तो एक बात सबको ही पता है कि ऑयल सेपरेट हो जाता है, लेकिन आप मसाले को नोटिस क्या करें कि आपके मसाले में दानेदार नज़र आए। जैसे ही आपको अपना मसाला भूनते भूनते नज़र आए कि जी दानेदार हो गया हमारा मसाला, बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन गया है, तो समझ जाए आपके यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई, जैसे दाना दाना आपको नज़र आए। तो जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस वक्त मेरे मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, तो मैं यहाँ पर जो है गोश्त गलने का पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैं जो है 1.5 से 2 गिलास यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी गोश्त गलने के लिए। कवर लगा के रख दूंगी मैं 45 मिनट्स के लिए ना। तो यहाँ पर हम 45 मिनट्स के लिए कवर लगा के रख देते हैं। अच्छा, आपने देखा हमने इतनी भुनाई करी कि भूनते भूनते प्याज जो है नज़र ही नहीं आ रही है। यही वजह होती है कि प्याज भुनाई करते करते ख़त्म हो जाती है, जब भी हमारे शोरबे में प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आती है। मैंने जो टिंडे लिए हैं, टिंडों को मैं जो है पील कर लेती हूँ। तो चले कवर लगा के रख देते हैं 45 मिनट्स के लिए। मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। तो इस दौरान मैंने क्या करा, टिंडों को मैंने पील कर लिया, उनको कटिंग कर ली, और यहाँ पर देखिए 45 मिनट्स हो गए थे। यहाँ पर गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गया है। तो जो टिंडे मैंने किए थे उनको मैं शामिल कर दूँगी। देखिए टिंडे मैंने यहाँ पर ले लिए थे आधा पाव। तो ये टिंडे मैंने अपने हिसाब से लिए, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उनकी इस तरह से हमने कटिंग कर ली है टिंडों की इस तरह से, और इसको हमने मिक्स कर लेना अपने सालन की ग्रेवी में टिंडों को। अच्छा, यहाँ पर चूँकि मुझे पानी क्वांटिटी कम लग रही है टिंडों के हिसाब से, मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर लिया 1 गिलास, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी जितनी हमें रखनी है उस हिसाब से हमने पानी शामिल किया कि टिंडे भी गल जाए और हमें जितनी ग्रेवी रखनी है वो भी हमें मिल जाए। तो चलिए कवर लगा के रख देंगे तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि टिंडे यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से गल जाए। तो 10 से 12 मिनट के लिए हमने कवर लगा के रख दी। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सैर और अफ्तार की मज़े की यमी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो बेल के बटन को इसीलिए लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ फौरी देखने को मिले। चले जी, आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बातों बातों में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और पुदीना ऐड कर दिया था, क्योंकि टिंडे गोश्त में जो है हरा धनिया नहीं बल्कि पुदीना शामिल किया जाता है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, पुदीने की खुशबू से बहुत मज़े का आपका सालन लगता है। तो ये माशाल्लाह से आप देख रहे हो हमने अपनी सर्विंग डिश में अपने टिंडे गोश्त को निकाल लिया है। अच्छा, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ, और आप इसको प्लेन राइस के साथ भी खाएंगे ना तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, चावलों के साथ टिंडे गोश्त शोरमा। अच्छा, अगर आप लोग सहरी के लिए बनाए तो आपको पता है सहरी में तो पराठे ही शौक से खाए जाते हैं हर घर में, तो आप इसको चकोर पराठे के साथ एंजॉय करें। यकीन करें, खाने का मैं तो कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा जब आप सहरी में इस शोरबे वाले टिंडे गोश्त को खाएंगे। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। आपने देखा हमने इसमें टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि टमाटर डालने से क्या होता है शोरबे का टेस्ट ही बिल्कुल फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो सिर्फ आप इसको प्याज और दही से बनाइए, यकीन करें आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। इस बार मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने मेरे तरीके से बनाई तो आपको और आपकी फैमिली को कैसी लगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मुझे आपकी प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की अब रमज़ान के लिए सहर और अफ्तार की मज़े की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।